Assalamu alaikum students. I hope you all would be doing well. So today we are going to talk about a very interesting short story. That name is How Much Land Does a Man Need by Leo Tolstoy. लियो टॉल्स्टॉय जो है जी वो यूजुअली लिखता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है, और कह लो कि वो रियलिज़म के बारे में लिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि रियलिटीज़ ऑफ लाइफ असल में हैं क्या, लोग किस तरह के होते हैं, किस तरह से लोगों के अंदर जो है वो हॉलोनेस पाई जाती है, ग्रीड पाई जाती है, और कैसे बाय एंड बाय हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग जो हैं वो ग्रीड से ज़्यादा क्लोज होते जाते हैं और जो स्पिरिचुअलिटी है उससे बहुत ज़्यादा दूर होते जाते हैं. यू पीपल विल सी दैट हाउ दिस फेम इज़ एक्सप्लेन विद इन दिस शॉर्ट स्टोरी. द टाइटल इज़ डैम इंटरेस्टिंग. The title reveals the theme of the story as well. Should a person's goal in life to be materialistic or a spiritual person? ठीक है, एक क्वेश्चन अगर हम खुद से सोचने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान को देखो और की जो चाह होती है ना वो कभी भी ख़त्म होती ही नहीं है. अगर एक पर्सन है वो गरीब है, वो सोचता है मैं अमीर हो जाऊं, जो अमीर है वो इसी स्ट्रगल में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है मैं और अमीर हो जाऊं, जो बहुत ज़्यादा अमीर है बिलियनियर है ही इज़ जस्ट मेकिंग वेज एंड आइडियाज़ एंड वर्किंग ऑन हिज गोल्स कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को डबल ट्रिपल कर ले. दैट इज़ ऑल. आई थिंक सो दैट्स द एंड ऑफ द लाइफ. और ये बहुत ज़्यादा रुदलेस रियलिटी है हमारी लाइफ की कि स्पिरिचुअलिज़म के बारे में बहुत कम सोचा जाता है. अच्छा जी, हमारी जो स्टोरी है उसकी सेटिंग जो है वो है रशिया के एक रूरल एरिया में सेटिंग है, ठीक है, और ये जो शॉर्ट स्टोरी है बेसिकली रियलिज़म जो लिटरेचर है उस पर बेस्ड करती है, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर. ये हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है 1886 में लिखी गई है, ठीक है, और अगर हम इसका ओवरऑल थीम जो है वो पहले डिस्कस कर लें दैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. अच्छा जी, अब जो प्लॉट है हमारी स्टोरी का वो ये है कि एक किसान के बारे में ये कहानी बयान की गई है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो लालची किस्म का पर्सन है एंड ही इज़ विल टू हैव मोर एंड मोर नेवर एंड्स, ठीक है. तो इन दैट वे उसने क्या किया है, बहुत बार जो है अपने बच्चों का, अपनी बीवी का भी दिल दुखाया, उनके राइट्स को टोटली निगलेक्ट किया है. जो दूसरे जो है वो लैंड ओनर्स थे, जो कि पीजेंट्स थे, उसके नेबर्स थे, हर तरह के लोगों को उसने तंग किया है सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी की इसी दौड़ में कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए. एंड इन द एंड व्हाट हैपन टू हिम, लेट्स सी. अब करेक्टर लिस्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, कौन कौन से करेक्टर्स हैं. द करेक्टर ऑफ डेवल इज़ देयर, द यंगर सिस्टर हु इज़ पैकोम्स वाइफ, द एल्डर सिस्टर हु इज़ मैरिड टू अ मर्चेंट्स वाइफ, ठीक है, मर्चेंट की बीवी है वो. ट्रैवलिंग पीजेंट है इसमें, पासिंग मर्चेंट है, द बास्केट एल्डर है, द लेडी लैंड ओनर है. अब ये सारे जो हैं ये करेक्टर्स हैं. अब हम देखते हैं किस तरह से जो है वो स्टोरी से जुड़ते हैं. बेसिकली स्टोरी जो स्टार्ट होती है ना उसकी ओपनिंग होती है जब दो बहनें बैठी आपस में बातें कर रही हैं, और जो बड़ी बहन है ना, बिकॉज शी इज़ द वाइफ ऑफ अ मर्चेंट, वेल्दी मर्चेंट ऑब्वियसली, तो वो जो है वो बहुत अच्छी एक ज़िंदगी जी रही है. जो यंगर सिस्टर है, जो पैकहोम की वाइफ है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, पैकहोम जो है प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का, तो वो एक पीजेंट भी है. अब वो जो बड़ी बहन है वो छोटी बहन को टाइम एंड अगेन इस चीज़ का एहसास दिलाती है दैट यू आर नॉट लिविंग द गुड लाइफ एंड आई एम द वन हु इज़ हैविंग ऑल द लग्जरीज एंड लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ ओवर देयर. तो जो छोटी बहन है वो भी खैर अपने डिफेंड में जो है वो बात करती है कि वी आर हियर हैविंग वेरी सिंपल लाइफ एंड आई एम कंफर्टेबल हियर टू. अब उतनी बातों में क्या होता है कि पैकहम वहाँ पे आ जाता है और वो जो है वो उसको उसकी जो बड़ी बहन होती है उसको ये बातें सुनाने लगता है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ लैंड ऑनर, और मैं खुद चाहता हूँ कि एक बार जो है मेरे पास बस बहुत सारी ज़मीन आ जाए तो मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, जैसे हम बातें करते होते हैं. और मैं जो हूँ जी बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट करूँगा, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर दूँगा. बिकॉज द एल्डर सिस्टर वॉज ट्राइंग टू इंसल्ट द यंगर सिस्टर, तो फिर उसका जो हस्बैंड पैकहम है वो उसके डिफेंड में उसको बहुत सारी बातें सुनाता है और यहाँ तक कहता है कि मैं तो अगर शैतान भी मेरे रास्ते में आता है तो मैं उसकी भी परवाह नहीं करूँगा, यानी शैतान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा. तो समहाउ जो है अगर आप टॉल्स्टॉय की स्टोरी में देखो तो उसने बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डेवल के एलिमेंट को यानी कैरेक्टर को यूज़ किया हुआ है, ऑल्दो इट्स नॉट ऑन द फ्रंट लाइन, लेकिन आपको ये कैरेक्टर मिलेगा। और वो क्यों है, आई थिंक सो इट्स ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि वो बात ही स्पिरिचुअलिटी की करता है और इंसान का जो इनर होता है उसमें फिर गुडनेस और जो बैड का एलिमेंट होता है, बैडनेस का, वो चलता है। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जो अब डेवल ये जो बातें कर रहा था, डेवल उसकी ये बात सुन लेता है। अब वो डिफरेंट तरह की अपीयरेंसेस में जो डेवल है वो डिस्गाइज मैनर में सामने आता रहेगा। नाउ वी विल सी कि वो डेवल किस तरह से आता है, बिकॉज डेवल अब ये डिसाइड कर लेता है कि अगर इसने ये कहा है ना कि शैतान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अब मैं तुम्हें बिगाड़ कर दिखाऊंगा। एंड आई वुड लेट यू नो कि तुम जो कर रहे हो करो, तुम्हें जितनी ज़मीन चाहिए तुम लो, in the end I'll make you feel bad for yourself। अब होता गया है जी, नेक्स्ट यहाँ तक ये हो गया, डेवल ने डिसाइड कर लिया। अब होता ये है कि जो पैखोम है, अब वो क्या चाहता है, अब उन्हीं के विलेज में एक लेडी लैंड ओनर है जिससे वो ये चाहता है कि वो उसका जो लैंड है कुछ वो बाय कर ले, ठीक है। 30 एकड़ लैंड जो है वो ख़रीदना चाहता है उससे। वो ये समझता है कि अगर मैं वो ख़रीद लूँगा तो उस पर बहुत ज़्यादा काम करूँगा और मैं मतलब मेहनत करूँगा या मैं काम उस पर करूँगा तो मेरा लैंड और ज़्यादा हो सकता है और मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। वो उससे जाके बात करता है, सम हाउ शी एग्रीड। और होता भी ऐसा ही है कि जब वो उतना लैंड ले लेता है, अपना उस पर काम करता है, उसके जितने भी कर्जे होते हैं उतार देता है। अब पर जब वो ये सब कुछ कर लेता है ना, देखो एक स्टेप उसने कर लिया है, उसने अपने सारे डेब्ट्स जो हैं वो पे कर दिए हैं। अब वो अपने बीवी बच्चों को जो है थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ देना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे होता ये है कि जैसे ही उसके पास ये ज़मीन आ जाती है, ये पैसा आ जाता है ना, ही बिकेम्स सम हाउ इगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन। और वो लड़ने लगता है, अपने डिफरेंट तरह के जो इल्ज़ामात लगा देता है अपने नेबर्स पे कि तुमने ये कर दिया, तुमने मेरे ट्रीज़ काट दिए हैं, तुमने ये कर दिया है। ही जस्ट गॉट मैड अबाउट एवरीथिंग, हिज लैंड एंड ही इज़ हैविंग द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑब्वियसली। अब वो यहाँ तक कि इतना झगड़ा करता है अपने पड़ोसियों के साथ कि जब वो उसकी बात नहीं मानते हैं या वो इल्ज़ाम जो है वो मतलब मुड़कर उसको कहते हैं पैखोम को कि वी विल जस्ट पुट योर हाउस ऑन फायर, हम आग लगा देंगे तुम्हारे घर को, तो ये उनको कोर्ट में भी घसीट कर ले जाता है। अब नेबर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा तंग आ जाते हैं इसकी इन तमाम जो है वो फुलिश नेस से और इसकी इस तरह के पागलपन से कि वो डिसाइड करते हैं कि हम ये विलेज ही छोड़ देंगे, हम ये एरिया ही छोड़ देंगे। इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है ये उनको। अब हत्ता कि वो यहाँ से जब छोड़कर जा रहे हैं, पैखोम ये डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं इनकी जितने भी उनके, क्योंकि उनके भी तो थोड़े बहुत जितने भी वो किसान हैं उनके भी तो लैंड्स हैं ना, तो ये चाहता है कि मैं उनके जो लैंड है वो भी बाय कर लूँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब एक जो है ऐसे ही जो है वो आप कह सकते हो ट्रैवलिंग पीजेंट है जो इसके पास से गुजरता है और वो इसको कहता है जी कि तुम इस तरह ना करो। एक ऐसा गांव है जो कि पे करता है, ठीक है, एक पर्सन को। अगर कोई भी फैमिली या कोई भी एक मेंबर जो है वहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर देता है ना, वहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है, तो वो उसको 25 एकड़ जो ज़मीन है ना वो दे देते हैं। इसका मतलब है तुम्हारी फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो तुम लोगों को तो 100 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। अब अगेन ग्रीड जो है उसके अंदर आ जाती है और वो बस डिसाइड कर लेता है हाँ हाँ यही चीज़ बिल्कुल ठीक है, एंड ही अल्टीमेटली शिफ्टेड ओवर देयर। अब जब वो वहाँ पे होता है जी तो उसका बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो है लोग उसको अच्छे से वहाँ पे ट्रीट करते हैं, डील करते हैं। और फिर क्या होता है कि उसकी जो अब वहाँ पे रहना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ग्रीड इज़ स्टिल ओवर देयर। अब एक किसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है इस बात से, उसने बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो ख़रीद लिया होता है, लेकिन अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते टू मूव ऑन, इतना ज़्यादा वो फंस चुका होता है। अब ये डिसाइड करता है पैखोम कि मैं इसका लैंड भी ख़रीद लेता हूँ, बिकॉज देयर इज़ लस्ट ऑफ मनी एंड पावर एज वेल। अब होता क्या है, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है ना वो स्टार्ट होता है, अगेन ये भी डेवल ही है। सबसे फर्स्ट डेवल का जो डिस्गाइज था हमने वो किस में देखा था कि वो जो एक था पीजेंट था, ठीक है, जिसने इसको आइडिया दिया कि तुम इस विलेज में शिफ्ट हो जाओ। अब सेकेंडली जो अब डेवल की जो हमें अपीयरेंस नज़र आएगी वो इस पासिंग मर्चेंट के थ्रू आएगी। ये क्या करता है, ये करता है कि ये इसको आइडिया देता है
अब इसका पहले करेक्टर देख लेते हैं. पासिंग मर्चेंट, an unnamed merchant implied to be the devil in disguise. The passing merchant distracts Peckham to prevent him from buying the bankrupt peasant's land with his stories about the far off land of the Bashkirs. ठीक है. अब ये क्या करता है, इसको बातों में ला के कहता है बशकीर का एक लैंड है जो कि एशिया वाली साइड पे है, मैंने वहाँ पे ख़रीद दी है अभी ज़मीन 1,000 में, मुझे 13,000 जो है वो एकड़ ज़मीन मिली है. और वहाँ के लोग बड़े ऐसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि मासूम से लोग हैं, तुम उनसे ज़मीन ख़रीद लो, उनको कुछ नहीं है. वो लोग जो हैं वो बहुत अच्छे दामों में दे देते हैं और दे जस्ट कीप ऑन ड्रिंकिंग वाइन, और उनको कोई लेना देना नहीं है ज़िंदगी के, वो सिर्फ अपने मज़े उड़ाते हैं लाइफ. एनी हाउ ये उसकी बातों में आ जाता है और अपने बीवी बच्चों को अलोन छोड़कर यहाँ पर ये स्टार्ट कर देता है अपना सफ़र वहाँ की तरफ. ठीक है. अब बशकीर्स के पास जब ये जाता है बहुत ज़्यादा तोहफे तहाइफ लेके जाता है वहाँ पे, क्योंकि इसको इसी ने कहा था, किसने, पासिंग मर्चेंट ने. एंड ही डजंट नो इवन वंस के ये जो है ये डेविल इन डिस्गाइज है. ठीक है. तो वो अब गिफ्ट्स ले गया उनके लिए. अब वो लोग जो हैं वो ओब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं इसे, और ये जब इन द एंड मैनिपुलेट करने में जब उनको कामयाब हो जाता है तो वो उनसे इससे ये पूछते हैं व्हाट डू यू वांट नाउ. अब वो कहता है कि जी मुझे आप लोगों का कुछ लैंड चाहिए. वो लोग जो हैं वो अब एग्री तो कर लेते हैं इस चीज़ से, लेकिन वो ये कह देते हैं कि तुम्हें ना बात करनी होगी हम लोगों के लैंड ओनर से, तो तुम उससे बात कर लो जो कि एल्डर बशकीर है. ठीक है. अब ये भी डेविल इन डिस्गाइज ही है. अब बशकीर जो हैं वो पेखम को वो नहीं दे सकते अमाउंट ऑफ लैंड विदाउट द एल्डर्स परमिशन, तो वो कहते हैं तुम इससे परमिशन ले लो. ये भी जो है ये एग्री कर लेता है इस बात पे कि ठीक है. एल्डर बशकीर भी कहता है कि मैं आपको जो हूँ ये ज़मीन दे दूँगा, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं. अब वो कौन सी शराइत है, ये कहता है ठीक है जी आप मुझे बताएं. वो कहता है कि एक दिन का जो है 1,000 मैं तुम्हें दे तो दूँगा, यही है हमारी, लेकिन अब तुम्हें करना ये होगा कि तुमने जो है वो पैदल चलते हुए जाना है. ये हमारी जितनी ज़मीन है जितना दूर तक तुम चल सकते हो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ. ये एक फावड़ा या कुल्हाड़ी जो है अपने साथ रखो, और तुमने जगह जगह जो गड्ढे खोदते हुए निशान लगाते जाना है कि अब मैं इतना चल गया हूँ, इतना चल गया हूँ, इतना चल गया हूँ, और तुम्हें सूरज ढलने से पहले पहले वापस आना होगा. खैर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी है तो ये इस बात को जो है वो मान लेता है. और अब रात हो जाती है, सो ही जस्ट गो टू स्लीप, क्योंकि उसे अगले दिन जो है ये काम करना है. अब जब वो सोया हुआ होता है तो उसको ड्रीम आता है एक कि उसके पास 3 लोग खड़े हैं. ट्रैवलिंग पीजेंट है, जो पासिंग मर्चेंट था, और ये जो बशकीर एल्डर था. ये तीनों जो हैं वो एक लाश पर हंस रहे हैं, और वो लाश जो है वो बिल्कुल नेकेड है. और ये जो नेकेड कॉप्स थी ये इसी की है, ये किसी और की नहीं है. पहले तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही ये सुबह को उठता है ये दोबारा से अपने इस ड्रीम को भूल चुका होता है. अब आप फिर ये कह सकते हो यहाँ पे कि इंसान कभी कभी इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि उसको सही और गलत में फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा था. ही इज़ जस्ट आफ्टर द मनी, कि बस मुझे पैसा मिल जाए, बाकी सारी दुनिया भाड़ में जाए हर चीज़. एनी हाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन द वेरी मॉर्निंग. ठीक है. अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर लिया उसने. अब वो 6 मील तक तो वो बहुत आसानी से जो है वो चलता रहता है, मतलब नॉर्मली जिसको कहता है कि उसको नहीं कुछ भी ऐसा फील होता. और इसी तरह से वो कुल्हाड़ी या फावड़ा जो होता है उसको साथ लेके चलता है और वहाँ पे निशान लगाता जाता है. अब 6 मील उसने चढ़ लिया है. अब थोड़ा थोड़ा उसको गर्मी फील होनी स्टार्ट हो गई है. क्योंकि गर्मी जो है बढ़ती जाती है जैसे जैसे सूरज जो है वो ज़्यादा परवान चढ़ता जाता है. फिर भी जो है अब 10 माइल्स पे वो चला गया है. अब 10 मील जाने के बाद फिर वो फावड़े के साथ एक निशान लगा देता है, और अब उसकी जो हालत है ना वो थोड़ी थोड़ी ख़राब होती जाती है. इसी दौरान वो है जब खुद से बात करता है उसको सेल्फ रियलाइजेशन ये होनी स्टार्ट हो जाती है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ही लालची हो गया अपनी ज़िंदगी में, मतलब मुझे इतनी भी लालच नहीं कर लेनी चाहिए थी इस लैंड की. बट सम हाउ ही मैनेज टू गो टू अ पॉइंट के जहाँ पर जाके उसकी बिल्कुल बस हो जाती है, और फिर वो डिसाइड करता है यहाँ से मैं वापस चलना स्टार्ट कर दूँगा. वापस चलते चलते भी इस पूरे सफ़र में जो है वो इतना ज़्यादा
थक जाता है, वो इतना ज़्यादा हर्ट भी होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतारने स्टार्ट कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगती है खुद के ऊपर, उसके पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं, देयर इज़ ब्लड रनिंग टू फ्रॉम दैम। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैनेज करते हुए, खुद को हिम्मत ना हारते हुए भागता रहता है। और जब पहाड़ की एक चोटी पे पहुंचता है तो वहाँ से देखता है कि वो जितने भी जो हैं वो बशकिश थे ना, वो उसको चीयर कर रहे होते हैं, यू कैन डू इट, डू इट, डू इट। और ये सब कुछ देखते हुए ना वो जैसे भी है वो उस पॉइंट तक पहुंच जाता है वापस, और वहाँ पर पहुँचते ही वो गिर जाता है। शायद उस टाइम पे वो अपने आखिरी सांस पे होता है, और फिर उसको यही विजन दोबारा से नज़र आती है जो उसने ख्वाब में अपना ड्रीम देखा होता है। उसी जगह पे जहाँ से उसने शुरू किया था, जहाँ पे वो खड़ा था, वो वहीं पे आके गिर जाता है। ही इज़ नेकेड दिस टाइम, वहीं उसकी लाश है, उसी के पावड़े से, उसी की उस पूरे सिनेरियो को, लाइक उसका जो ड्रीम था वो ट्रू हो गया था। और इस टाइम उसको ये बात समझ आ गई थी, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। तो आखिर में वो मर जाता है और उसको वहाँ पे दफना दिया जाता है। अब इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू जो लियो टॉल्स्टॉय है वो हमसे यही क्वेश्चन करना चाहता है कि आखिर एक इंसान की हवस पैसे के मामले में ख़त्म क्यों नहीं होती। आखिर कितनी ज़मीन है जो इंसान को चाहिए, पूरी ज़िंदगी वो इसी चीज़ के लिए लड़ता रहता है, और इन द एंड उसे मिलता क्या है? सिर्फ 2 गज ज़मीन जहाँ पे वो लेट जाएगा, एंड एवरीथिंग वुड बी जस्ट कम टू एन एंड। और उसके बाद उसको कोई याद भी नहीं रखेगा हु ही वॉज। सो दैट्स हाउ द ट्रेजेडीज़ गोज़ ऑन इन आवर लाइफ। ये सिर्फ एक ही पैगाम नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें पता नहीं कितने पैगाम मिलते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लैंड्स के लिए जो है इवन एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, और दैट्स सो मच ट्रेजिक। When I heard this story in the very first time, I just loved it, और that's how the life goes on. तो हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में, ठीक है ज़रूरियात होती हैं इन चीज़ों की, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की भी तरफ थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। So that was all, dear students. I hope you people also like this story. If you people liked it, kindly subscribe to my channel, and let me know about your requests. Thank you. Take care, and Allah Hafiz.